हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थाइनोस स्टडी पॉइंट पे। तो आपने पिछला लेक्चर देख लिया, कैसा लगा आपको। बढ़िया लगा होगा, उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगा होगा। और बताओ आप लोग कैसे हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज अपन बात कर रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध पे। आंग्ल मराठा युद्ध पे अपन देख सकते हैं कि जैसे अपन बात करते हैं थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर में। पिछले लेक्चर पे अपन ने देखा कि अपन ने कंप्लीट कर लिया था कि ना नारायण राव था, पहले माधव राव था, फिर माधव राव फर्स्ट था, नारायण राव था, फिर माधव नारायण राव था। उस समय आपको बताया था कि है ना उस टाइम पे कि है ना जो माधव नारायण राव था उसका उससे ऊपर जो था यानी कि नारायण राव की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसकी हत्या कर देता है कौन, चाचा रघुनाथ राव। चाचा रघुनाथ राव चाहता था कि हाँ भाई मैं करूं शासक इस मराठा साम्राज्य पर, शासक बनना चाहता था, यानी कि एक तरह से बोलते हैं मराठा साम्राज्य पर राज करने वाला था। लेकिन नाना फडणवीस के कारण वो राज नहीं कर पाता है, वो नाराज होकर चला जाता है, क्योंकि वो नाराज होकर चला जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी के पास में। मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोल सकते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं ये, जैसे ये भारत था, तो ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ना वो वर्क करी थी इतने में, तो यहाँ पे वो चल रहा था रघुनाथ राव, यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ इस एरिया में था, इस एरिया चला जाएगा यहाँ पे, वो नाराज होकर चला जाएगा भाई बॉम्बे अंग्रेज। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कौन बैठा है, अंग्रेज बैठे हैं। अंग्रेजों के पास जाके बोलेगा कि है ना यार बड़ा पेशवा ही नहीं बना रहे मेरे को, तो क्या करें। वो बोलता है कि देख हम तेरे को ना पेशा बनवाएंगे, हम तेरे को पेशा बनाएंगे, हम तेरे को पूरी जितनी भी जो है ना आर्मी से रिलेटेड जितनी भी तेरे को है ना मदद चाहिए हम तेरे को प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन तू हमें क्या देगा। अब हमने तेरे को पेशवा बना दिया, तू हमें क्या देगा, तू हमें क्या देगा। अब उसने ना 2-3 जगह बताई थी, एक तो था थाना, चलो अभी आएगा लिखा दूंगा साथ साथ। एक तो 2-3 जगह थी जो बोला कि हाँ तुम ये ले लेना। अब इस समय क्या होता है कि ये जो बात हुई थी वो हुई थी सूरत में, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि सूरत की संधि, इसी को अपन बोलते हैं सूरत की संधि। क्वेश्चन आ जाता है कि सूरत की संधि कब हुई, 1775 में, क्योंकि जो माधव नारायण राव था वो भी 1774 से 85 के बीच में था, सही है ना। तो वो एक साल तभी नाराज होकर उधर चला गया था। तो अब पहला बात हो गई कि हाँ भाई जो बात हुई तो वो कब हुई, जिसको अपन बोलते हैं सूरत की संधि 1775 में हुई। किस किस के मध्य हुई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ये चाचा रघुनाथ राव। क्वेश्चन बनता है, आएगा अब की बार पेपर में गारंटी 100%। तो अब ये हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि सेना निकल जाती है, चलो भाई युद्ध करके आता है। तो इस टाइम पे होते हैं 3 युद्ध। अब अपन बोलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। ये पहले बार देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। आंग्ल मराठा युद्ध था 1776 से 82 के बीच में, जिसमें पहला युद्ध होता है 1776, दूसरा होता है 1779 और फिर 1782। इसके बीच में क्या होता है कि संधिया भी होती है। अब युद्ध होगा उसके बाद में संधि होती है कि ना भाई इसको खत्म करना है अपने को युद्ध को। तो इसमें होती है 3 संधि, पुप्सा, मैंने याद रखा है इसको पुप्सा के नाम से, यानी कि एक तो पहले पुरंदर की संधि। इसमें क्या होता है कि जो मराठा साम्राज्य होता है ना, तो वो मराठा है पेशवा बोलता है, पेशवा साम्राज्य था, जो पेशवा था ना वो क्या एक बार हार जाता है। तो इसमें निकल के आती है पुरंदर की संधि। लेकिन हाँ भाई ये बाद में स्टार्ट मतलब कुछ हुआ, मतलब बोलते हैं ना फिर कि 1779 में फिर सेकंड वॉर होता है इनके मध्य। ये होता है बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि में क्या होता है कि बड़गांव एक जगह थी जहां पे क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वो हार जाते हैं, तो उनको एक ना अपमानजनक ट्रीटी करनी पड़ती है। अपमानजनक ट्रीटी करेंगे तो वो देखेंगे यार अब खत्म करते हैं इस युद्ध को। फिर 1782 में फिर वापिस से एक संधि, वापिस से युद्ध होता है। उसमें क्या है कि जो ये था पेशवा पूरा ये हार जाता है, तो उसमें तीसरी संधि होती है। तो ये तो पहला टाइम पीरियड हो गया। फिर दूसरे में अपन ने बात की थी कि जो अपन ने लास्ट पेशवा पढ़ा था बाजीराव सेकंड, उनमें ना 1802 में 1802 में क्या होता है कि जो बाजीराव था, जो सोचो एक बार 3 जने थे युद्ध कर रहे थे, क्योंकि ना 1801 में क्या होता है कि पेशवा और जो सिंधिया है वो मिलकर ना होलकर को खत्म करने में थे। वो मिलकर है ना इस पर आक्रमण करते हैं होलकर पर। होलकर के भाई था बिट्टू जी, उसकी हत्या कर देते। फिर से ना 1802 में जो होलकर होता है ना वो अकेला है ना पेशवा प्लस कौन, पेशवा प्लस सिंधिया,
पेशवा प्लस सिंधिया पर दोनों की संयुक्त सेना को हरदेसर नामक स्थान पर हरा देता है और पूना पर अधिकार कर लेता है। तो 1802 में यहां से जो युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध में जो बाजीराव सेकंड था वो निकल के चला जाता है, भाग जाता है, निकल के भाग जाएगा, भाग के चल जाएगा, ये कर लेगा अंग्रेजों से संधि। बसीन की संधि करी थी अपन ने 1802 में। अंग्रेज वहां पे चला था, भाई आप आओ, आक्रमण करो और आगे सेकंड वॉर करो। फिर इसमें सेकंड वॉर होता है, वो जो कि चलता सेकंड वॉर चलता है 1803 से 5 के बीच में, जिसमें भी 3 संधियां निकल के आती है। फिर एक लास्ट और फाइनल खत्म, टाटा बाय बाय, क्योंकि जो कि 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। इसको अपन जो लास्ट बोलते हैं पूना की संधि। इसमें ना ये पेशवा खत्म हो चुका था, पूरा खत्म, टाटा बाय बाय। अब इसमें क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने शिवाजी का राजवंश था प्रताप सिंह को क्या करा कि ना इसको राजगद्दी बिठा दी, आप चल बैठो, और उनको ने संतारा पे बिठाया था। तो वहां से ये पेशवा पूरा खत्म हो गया था। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया है मराठा प्लस पेशवा, इसके अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इससे जो अगला लेक्चर आएगा वो शायद 1 घंटे के आसपास बनेगा, क्योंकि उसमें मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा इसके, और उसके जो क्वेश्चंस आएंगे उनके ऑप्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके जो ऑप्शंस रहेंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो कहीं ना कहीं डेट रिलेट करते रहेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड कहीं ना कहीं डेट, चाहे वे प्रीवियस मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं हो गया, जो मिडाइवल हो गया, ऐसे कहीं मिल जाएंगे कहीं ना कहीं डेट, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस डेट पर पूरी चर्चा करेंगे, हाँ भाई ये चीज ये जिससे क्या है थोड़ा रिवीजन होता रहेगा। अब इसके बाद अपने बस टॉपिक खत्म करते हैं, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। और बताओ आप लोग कैसे हो, सब बढ़िया? हाँ, अब आता प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इससे पहले आपको जो स्टोरी थी वो बता दिया था मैं, इससे पहले जो स्टोरी हुई थी वो आपको बता दिया था। मैं क्या डायरेक्ट लिखाता हूँ, अटई लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि पहले लिखा दी थी। बसीन वाला अपने लिख लिया था, ये बसीन वाला नहीं, हाँ ये तो लिखवाना पड़ेगा, मेरे दिमाग में बसीन वाला चल गया था 1802 वाला, ऐसा थोड़ी ना होता है। सूरत की संधि पहले लिखते हैं अपन। चाहता रघुनाथ राव, रघुनाथ राव था, वो चल जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। पहले कुछ एक बार स्ट्रक्चर बना दे दिमाग में, हाँ भाई आप देखो ना अभी नोटबुक खोल के, तो किस हिसाब से अपन उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्या आपके दिमाग में रिवीजन, हाँ भाई ये रघुनाथ राव प्लस किसके मध्य हुई थी, रघुनाथ राव प्लस बॉम्बे प्रेसिडेंसी। हाँ जी, ये अपन ने देखा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। रघुनाथ राव प्लस बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या होता है। रघुनाथ राव चला गया भाग के अंग्रेजों के पास, भैया हेल्प करो, मेरे को पेशवा बनाया नहीं जा रहा। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि रघुनाथ राव को पेशवा बना देंगे। रघुनाथ राव को पेशवा, ये बोल दिया हाँ भाई तू पेशवा बन जाना। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट अपन बोल सकते हैं कि इसमें अंग्रेज है ना सैनिक सहायता देंगे, यानी कि रघुनाथ राव को अंग्रेजी सेना मिल जाएगी। मतलब जो युद्ध करने के लिए प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा, इसको चालू करने के लिए इसको सेना मिल जाएगी। हाँ, तीसरा पॉइंट अपन बोल सकते हैं, रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया, राजी हो गए, रघुनाथ राव को अंग्रेजी सेना मिल गई। अब ये बोलेगा अंग्रेज, आपको बताया ना 2-3 जगह मांगते हैं। जो अंग्रेज है ना वो बोलते हैं कि भैया तू पेशवा बन गया तो तू हमें क्या देगा, बसीन, सालसेट, साल से तो एक थाना, ये तो हमें देगा। अभी जो ये इनके बीच जो बात होती है, ये होती है सूरत संधि के थ्रू निकल के आती है, यानी कि ये होती है 1775 में, 1775 में निकल के आती है सूरत संधि।
इसमें निकल के आती है सूरत संधि, ये टी महत्वपूर्ण सवाल किस किस के बीच में होती है? रघुनाथराव प्लस बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये ऊपर ही लिख रखा है, ये मैं नीचे करके भी लिख ही देता हूँ, प्रॉब्लम हो जाए। रघुनाथराव प्लस बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो सूरत संधि हुई थी किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी? रघुनाथराव प्लस बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो फटाफट इसको छाप लो, फिर अपन बात करते हैं। लास्ट में लिखा है एंडिंग खतरनाक, तो देखा फ्रेम में इतना ज्यादा था। चलो स्टार्ट करें आगे अपन। अब अपन बात करेंगे, इसमें 3 संधियां हुई थी जो कि इंपॉर्टेंट है। ये तो कहेंगे तो थोड़ा वैसे, हाँ भाई आप इसे आगे मराठा फर्स्ट यूज पढ़ो तो भाई कैसे क्या हुआ था? आप सोचो चाचा बाग क्या गया था अंग्रेजों के पास में कि भाई उसको वो पेशवा नहीं बनाए थे। अब आता है इसमें पहले, मैंने कैसे याद करने की ट्रिक बना रही है पुबसा। ये क्या वैसे ट्रिक बना रहा है कि किसी के एकदम पूरा क्या क्रम में याद रहता है, इसका जो ऑर्डर होगा ना वो पूरा वैसे वैसे रहता है। अगर ऑर्डर चेंज हुआ तो संधिया चेंज हो जाएगी वहां से वहां पे। और ये तो लिखा ही नहीं था इसकी डेट, 1776 से 82। सॉरी दोस्तों, लिखना भूल गया था मैं। चलो अपन चालू करते हैं पहले। अब इसमें फर्स्ट होता है, पहले निकल के आती पुरंदर की संधि। पहले निकल के आती पुरंदर की संधि। ये किस किस के बीच में होगी? ये होगा पेशवा प्लस बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच। ये होती है पेशवा प्लस अंग्रेज लिख दो, या ये बंगाल प्रेसिडेंसी। ये जो वो थी ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो भी है। पेशवा प्लस अंग्रेज या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में हुई थी। इसमें क्या होता है कि जो पेशवा थे वो युद्ध में हार जाते हैं, इसके बाद में पुरंदर की संधि करते हैं। तो पुरंदर की संधि कब होती है? ये होती है 1776 को। पेशवा प्लस अंग्रेज या बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अपन आगे बात कर सकते हैं कि पेशवाओं की तरफ से कौन आया था। इसमें नाना फडणवीस था, इसमें नाना था, नाना फडणवीस, इसमें था नाना फडणवीस। और अंग्रेज की संधि ये होती है फर्स्ट इनकी जो मध्य हुआ, जो वॉर के बाद जो संधि होती है उसके बाद में। अब आता है अपन सेकंड वाले की बात करते हैं। अब आता है बै, यानी कि बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि होती है 76 में, तो वो होगी 1789। ये 1779 में होती है बड़गांव की संधि। बड़गांव एक जगह है जिसमें क्या हुआ था कि जहां पे ना अंग्रेज क्या होता है कि हार जाते हैं मराठाओं से। अब उसके बाद उनको अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं बड़गांव की संधि। आइए चर्चा करते हैं सेकंड पे। दूसरा होती है बड़गांव की संधि। हाँ, तो ये कब हुई थी? 1779 में। इसमें क्या हुआ था? बड़गांव जगह पर, ये बड़गांव स्थान पर, बड़गांव स्थान पर क्या होता है कि बड़गांव स्थान पर और बड़गांव की संधि, बड़गांव स्थान पर उस पर क्या होता है? अंग्रेजों की हार होती है। अंग्रेजों की हार होती है जिससे इनको अपमानजनक संधि करनी है। फिर इसको क्या करेंगे? अपमानजनक संधि। लो जी, कंप्लीट। सेकंड वाली भी कंप्लीट हो गई। बड़गांव की संधि हुई जिसमें ना बड़गांव स्थान पर क्या था कि अंग्रेजों की हार होती है, अंग्रेज हारते हैं और उनके बाद उनको अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं बड़गांव की संधि। थर्ड होता है सालवाई की संधि। इस संधि में क्या होता है कि खत्म हो जाता है मराठा, मतलब मराठा हार जाता है, इसके बीच में संधि होती है।
अपन बात करते हैं तीसरी। पहले इसको देख लो, एक बार नोट कर लो फटाफट। भड़काऊ स्थान पर अंग्रेजों की हार, अपमानजनक संधि होनी पड़ती है अंग्रेजों को। अब अपन बढ़ते हैं साल भाई की संधि। युद्ध समाप्त करने वाली संधि थी, कंप्लीटली इसको युद्ध समाप्त कर दिया था, उनको युद्ध पूरे को समाप्त कर दिया था। फिर इसके बाद वो तो बाद में होता है सेकंड वॉर। चलो इसको नीचे नोट कर दो, नहीं यार कवर नहीं होगा, फिर इसमें क्या है सेकंड वाले में थोड़ा सा ज्यादा लिखना है। अब आता है साल भाई की संधि। कौन सी भाई? साल भाई। तीसरा आता है साल भाई की संधि। हाँ जी, साल भाई की संधि अपन देखते हैं कि ये होती है 1782 में। साल भाई की संधि होती है 1782 में। हाँ तो अपन आगे देख रहे थे, इसमें क्या होता है कि युद्ध समाप्त होता है। जो युद्ध था वो पूरा समाप्त हो चुका था। दूसरा पॉइंट अपन देखें, युद्ध समाप्त हो गया। इसमें जो संधि करने आया था महादरजी सिंधिया, कौन था? महादरजी सिंधिया। ये क्या है? ये तो मीडिएटर था। हाँ भाई, इसकी मध्यस्थता में संधि हुई थी। महादरजी सिंधिया, मध्यस्थता में संधि। ये क्या मीडिएटर था? महादरजी सिंधिया के मध्य क्या होती है? संधि होती है। मध्यस्थता में, इसके बीच में होते हुए, इसमें क्या होता है कि हार ही जाते हैं कौन? मराठा। और क्या बचा? महादरजी सिंधिया मध्य के मध्यस्थता में संधि होती है। और सही है, कंप्लीट हो गया। इसे नोट करो आप इसको, मैं देख रहा हूँ उसमें और कुछ है क्या लिखाने लायक। साल भाई की संधि समाप्त हो गया, महादरजी सिंधिया मध्यस्थता में हुई थी। हाँ याद आ गया, इसमें जो वॉरेन हेस्टिंग था जो कि ईआईसी की तरफ से था। वॉरेन हेस्टिंग ने इसको क्या कहा था कि मतलब बोल सकते हैं ना, आपातकाल की ना सफल वार्ता कहा वॉरेन हेस्टिंग ने। ये लास्ट अच्छा है, लिख लो एक बार। और क्या कि जो वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि को वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि को आपातकाल नहीं, आपातकाल की वार्ता का। आपातकाल की वार्ता का कि जो आपातकाल होता है ना, उसके अंदर जो बात होती है, सक्सेसफुल जो बात हुई थी वो ये थी कि महादरजी, मतलब ये जो वॉरेन हेस्टिंग था, इस संधि को आपातकाल की वार्ता का। मैं तो मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इंक खत्म हो चुकी है हमारे पास मार्कर में। और वो इंक लेके आनी, इंक डालनी है। तो ये अपन ने देखा। अब इस युद्ध के जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो अपन देखते हैं। मेरा फटाफट नोट कर लो इसको। मैं कैमरा चेक कर रहा हूँ, कैमरा परफेक्ट चल रहा है। अब बात करेंगे इसके अपन जो निष्कर्ष क्या क्या हुए थे। निष्कर्ष क्या होता है कि जो चाचा को कुछ नहीं मिला, चाचा को पेंशन दी, भगा दिया, जा तो पेंशन ले, चल निकल। अब इसका जो माधव नारायण राव था, उसको है ना पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिया था। बस ये 2-3 पॉइंट थे। फटाफट आप इसको नोट करिए। 10 तक काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब इसके बाद करेंगे इसके निष्कर्ष, रिजल्ट क्या होते हैं। तो उसके भाई क्या क्या रिजल्ट निकले। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कि जो माधव नारायण राव था, अरे नारायण जो माधव नारायण राव था उसको पेशवा के रूप में स्वीकार। हाँ भाई तू पेशवा बने रहते, कोई हमें दिक्कत नहीं है। पेशवा के रूप में
क्योंकि चाचा को बनने नहीं दे रहे थे ना। बनने का नहीं कारण क्या था, नाना जी बेटा अभी नाना नहीं चाहता कि चाचा बने, क्योंकि उसके भाई को मरवा दिया तो पता था हाँ भाई मरवा दिया। अब इसके बाद जो ये दौलत राव सिंधिया, वो भी उसी टाइम पे थे। अब उनकी क्या हो जाती है, लाई की मृत्यु हो जाती है। दौलत राव सिंधिया, ये महादरजी सिंधिया, ये क्या होता है कि ये ना 1785 तक इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तभी तो अगले सेकंड वाला वॉर होगा। पहले माधव नारायण राव को पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं कि जो रघुनाथ राव था उसको पेंशन देकर भेज दिया। रघुनाथ राव, देख लो चाचा ने कितना खेल करा, थोड़ा फिर भी कुछ नहीं मिला, पेंशन तो मिली गई। रघुनाथ राव को पेंशन दे। खत्म दो पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों का एक तो ना सालसेट और एक एलिफेंटा। एलिफेंटा महाराष्ट्र में, जो कि यूनेस्को साइट में भी है, यूनेस्को ने उससे साइट बना रखा है एलिफेंटा की गुफा को। तो रघुनाथ राव को पेंशन दी। दूसरा, 3 हो गए ना, 2 पॉइंट हो गए। हाँ, तीसरा, अंग्रेजों को मांग क्या कर रहे थे, मिल क्या गया, अंग्रेजों को सालसेट वह एलिफेंटा दिया। हाँ जी दोस्तों, ये खत्म अपने फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। अब बात करते हैं सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है, देखो 1803 से 5 के बीच चलेगा। क्यों, ऐसा कारण क्या बना, सोचो एक बार। क्योंकि क्या होता है 1802 में, आपको पता है युद्ध होता है आपस में, होलकर के ऊपर पड़ता है 1801 पे, कि क्या आक्रमण होता है, किस किस का हुआ, बताइए किस किस का आक्रमण होता है। तो अपन देखते हैं कि 1801 में जो सिंधिया और जो पेशवा है वो मिलकर आक्रमण करते हैं होलकर के ऊपर। जो उसमें होलकर का जो भाई था, बड़ा भाई बिट्टू जी, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है। फिर 1802 में क्या होता है कि होलकर आता है। होलकर इज बैक है, होलकर आता है, दोनों को हराता है, दोनों की संयुक्त सेना को हरदेसर नामक स्थान पर। फिर इसके बाद में क्या होता है कि वहां से जो बाजीराव सेकंड था वो भाग के चल जाता है कहां पे, बसीन जाकर कर लेता है अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि। 1802 में बसीन की संधि हो जाती है। इसके बीच में क्या होता है कि वो बोलता है कि भैया आप आइए पूना के अंदर आक्रमण कीजिए। तो वहां से निकल के आता है सेकंड वॉर, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखो फटाफट इसको नोट कर लो एक बार रिजल्ट को, फिर अपन बात करते हैं सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की। इसमें सिंधिया, होलकर, पेशवा तीनों अलग अलग लड़ते हैं युद्ध। कैमरा देख लो, कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, परफेक्ट चल रहा है। तो अपन इसमें बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें ना जो 3 होती है, इसमें 3 संधि होगी, उसको बोलते हैं सुदेरा, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, और एक राजदा राजपुर घाट की संधि, तो अपन लिख रहे हैं सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, शुद्ध हिंदी है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। हाँ जी दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो बसीन चला गया बाजीराव सेकंड, पापा ने एक स्टोरी बता दी, उस स्टोरी आप दिमाग रखिए, मैंने बसीन की संधि में लिखा दी थी स्टोरी कि बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में होती है बसीन की संधि। अब इसके बाद में क्या होता है, वो पूना बुला लेता है। तो पूना बुला के करता क्या है, अब इसमें ये संधियां होती है और क्या सीधा सीधा है, संधियां लिखो उसको, आपको पूरा समझा ही चुका, पिछले वाले लेक्चर में लिखवा भी चुका। 1803 से 1805 सुदेरा, सूरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, और रा से राजपुर घाट की संधि। सीधे सीधे हैं तीनों। इसमें क्या होता है कि देख, पहले वाले में क्या होता है, पहले वाले में था सिंधिया, पहले वाले में सिंधिया, सू से देख, से सी, सू सी, मतलब ये कौन है, सूरजी अर्जुन गांव की संधि करने वाला कौन, सिंधिया, दे से देवगांव होलकर, और रा से राजपुर घाट खुद पेशवा था। ये इसको बोल सकते भोसले वंश था, कोई ना। अपन तीनों लिखते हैं एक साथ। पहला फर्स्ट वो पहला आता है सूरजी अर्जुन गांव की संधि,
सुरजी अर्जुन गांव की संधि। अंग्रेजों के होगी, क्योंकि दो आंग्ल आंग्ल कौन हो गया, अंग्रेज। मराठा तो मराठा के बीच में हो ही रही है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, इस समय इसमें जो मराठा था, मराठा कौन था, सिंधिया। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो सेकंड वॉर हुआ था ना, उसमें क्या है कि तीन है, जो कौन कौन सा, सिंधिया, होलकर और जो भोसले राजवंश है, ये तीनों क्या है, अलग अलग करते हैं अंग्रेजों से युद्ध। एक साथ नहीं किया इन्होंने, अलग अलग युद्ध किया। जैसे पहले वाले में सिंधिया ने किया, अब दूसरे वाले में बोलते हैं सुदेरा, दे से उन्होंने देवगांव, दे से उन्होंने देवगांव। यार क्या नंबर है, देवगांव की संधि। देवगांव में कौन बैठा है, देवगांव में बैठा है कौन, होलकर। देवगांव में किसी देवगांव से होलकर के साथ में होती है। और तीसरी होती है ये राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि। ये युद्ध है, युद्ध में ना इन युद्ध में इन्होंने हारा है, मराठा हारे, और इसके जो संधि हुई है अंग्रेज के साथ वो ये है राजपुर घाट की संधि। बस ये संधिया वंधिया पूछता है, कभी क्रम पूछ लेगा, कभी क्या पूछ लेगा, कभी कौन सी संधि किसके काल में हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पूछ लेगा, द्वितीय पूछ लेगा। राजपुर घाट की संधि, इसमें भोसले वर्सेस का। देखो बात करते हैं पहले, जो पहला वॉर हुआ, मतलब सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में जो पहले संधि होती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि, इसमें मराठा हारते हैं, और जो मराठा की तरफ से जो युद्ध कर रहा था वो था सिंधिया राजवंश। इसी प्रकार से देवगांव की संधि, जो कि होलकर था, होलकर मराठा की तरफ से लड़ रहा है लेकिन हार हो जाती है। राजपुर घाट की संधि में भोसले राजवंश लड़ रहा है लेकिन इसकी भी हार हो जाती है। अब अपन इसको देख लेते हैं, अब जिनकी डेट्स ये हुई, और इसको यहाँ ये हुई 1803, ये वाला हुआ 1804, और ये हुआ 1805। तो ये इनकी डेट्स भी लिख दी, इस टाइम पे हुए थे ये फटाफट देख लो। ये सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया है। अब फिर अपन बात करते हैं थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध की। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1717 या 1817 से 1818, क्योंकि एक साल मतलब बोल सकते 2 साल हुआ लेकिन खत्म। इसमें क्या हुआ, मराठा साम्राज्य का अस्तित्व खत्म, अस्तित्व नहीं बोल सकते हाँ, लेकिन उनको उठने की मतलब बार बार उठ रहे थे, जैसे जिस प्रकार ये युद्ध कर रहे थे, तो वो उसकी स्टेट खत्म हो गई थी पूरी की पूरी। कैसे आगे करेगा युद्ध, कुछ बचा ही नहीं है। तो फटाफट इसको नोट करिए, आगे बात करते हैं थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध की। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। अरे हो गया खत्म बस। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि इसको पूरे अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे, मराठा साम्राज्य जिसमें शिवाजी वाजी सारा लेंगे, मराठा साम्राज्य की पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, मराठा साम्राज्य के पूरे क्वेश्चंस करने के बाद में उसमें क्या है, मतलब एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होंगे, 4 उसके जो क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे होंगे आपके, इसलिए वर्ल्ड लेक्चर लेना बहुत जरूरी है। अब आता है आंग्ल मराठा, तर्की आंग्ल मराठा, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें क्या हुआ कि जो मराठा था पूरा समाप्त हो गया, मराठा संघ समाप्त। जो मराठा जो संघ था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब खत्म ही मराठा युद्ध, इसमें खत्म, डाटा बाबा, अंग्रेजों ने परमानेंट राज कर दिया मराठाओं का, ये हो गया। अब इसमें जो बाजीराव सेकंड था उसको पेंशन देके बिटूर भेज देते हैं। बिटूर 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 बिटूर, कहाँ पे बिटूर आपको पता है क्या, बिटूर उत्तर प्रदेश में बिटूर। इसमें क्या होता है कि जो बाजीराव सेकंड था, कौन, बाजीराव सेकंड, जो बाजीराव सेकंड था, बाजीराव सेकंड को बिटूर भेज देते, बाजीराव सेकंड को। बिटूर जो प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश में, यूपी में, बाजीराव यूपी भेज देते, बाजीराव सेकंड को बिटूर भेजा पेंशन देकर।
बाजीराव पे खत्म। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप कहाँ से आ गए? शिवाजी। दिमाग में महाराणा प्रताप की स्टोरी चालू हो गई, कोई ना। हाँ तो शिवाजी थे, शिवाजी का एक था प्रताप सिंह, क्योंकि अभी जो प्रताप सिंह के चक्कर है वो महाराणा प्रताप याद आ गए, कोई ना होता है। शिवाजी के राजवंश से संबंधित था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को क्या करेंगे? प्रताप सिंह को पूना ही बनाएगा, ये बिठाएंगे संतारा। प्रताप सिंह को संतारा में ना पेशवा, संतारा में पेशवा बनाकर छोड़ो, संतारा में डाल देता है। शिवाजी से संबंधित था प्रताप सिंह को संतारा में बिठाया। ये इंपोर्टेंट रहेगा लास्ट में, तो बोल सकते हैं अंतिम कौन था? प्रताप सिंह हो गया, खत्म। देख लो एक फटाफट थोड़ा सा बात करते हैं फिर अपन भी। अब ये क्या बनेगा? इधर संतारा बैठ रहा है तो एक चीज संतारा बैठ रहा है तो छत्रपति बन के बैठेगा। इधर ये संतारा में बैठ रहा है, कहाँ पे बैठ रहा है? अगर ये संतारा में बैठ रहा है तो ये बनेगा छत्रपति, तो ये बनेगा क्या? छत्रपति। ये जाना, तो ये अपना यहाँ पे ना मराठा साम्राज्य पूरा एंड होता है। अब इसके बाद अपन एक लेक्चर लेके आएंगे क्वेश्चंस का, जो कि आपके 2 दिन के आसपास बन जाएगा, लेक्चर वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे, एक अपन बात करेंगे भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, जो 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। उत्तर में अलग, यहाँ पे अलग चल रही है, दक्षिण में अलग चल रही है, पश्चिम में अलग चल रही है। महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, तीनों को अलग अलग चलाने वाला अलग अलग। एक को तो कॉर्नवालिस था, होल्ट, मैकेंजी, तीन थी। कंप्लीट करेंगे उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और एक लेक्चर पूरी निपटा दूंगा, एक लेक्चर में उसको पूरी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अपन 1857 की क्रांति स्टार्ट करेंगे। 1857 की क्रांति नहीं 1857 की क्रांति से पहले अपन क्या करते हैं कि एक बार सारे जो बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और ऐसे भारत का वॉइस, इनके बारे में बात अपन करेंगे, क्योंकि बार ये सारे बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति करेंगे तो वो और बेटर समझ में आएगी। तो आज के लिए आपको इतना ही करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी मुझसे निकल गया है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कैसा लगा लेक्चर? आप कमेंट ही नहीं करते, कमेंट तो करूँ थोड़ा बहुत। चलो कोई ना, बढ़िया, चलो बाय, टेक केयर, हो गया।